आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ ही हम क्या करेंगे, उसे कुछ क्वेश्चन करते ही जैसे सम ये जो रहेंगे ना, ये मिसलेनियस के हैं, ठीक है। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप कई तरह के देखेंगे और उसके साथ विद एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन तो क्या क्या आप देखेंगे, पहले तो कई 4 5 7 8 क्वेश्चन आप देखेंगे एंड देयर आफ्टर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन भी, वो क्यों एरर है, स्पॉटिंग एरर ही तरह है। और ये आप कह सकते हैं कि मास्टर क्लास है, ये मास्टर प्रैक्टिस क्लास, ये मिसलेनियस क्लास है। आप बहुत ही ढेर सारे पॉइंट्स को आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियोस को लाइक कर दें, पसंद कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये पाँच हैं। इसमें एक ऑप्शन देखिए ए है एंड बी एंड सी डी एंड ई हमेशा क्या है कि यहाँ पर नो एरर है। अगर आपको लगता है कि ये पूरे सेंटेंस में कहीं किसी में भी एरर नहीं है तो आप ई सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें जो भी रहेगा वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कौन सा, पहले पढ़ते हैं। द एक्सपर्ट्स कॉल्ड फॉर अ impartial investigation into the deaths of at least 6 Rohingya men in gunfights with police. तीसरा है, after they were named as suspect in the killing of Omar Farooq, a youth wing officials of the ruling Awami League. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, फिर अब देखिए पहले तो आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है। हाँ, सब्जेक्ट के साथ साथ उसके साथ वर्ब कौन सा आया, ये सब चीज़ें देख लें। पहले ये देखते हैं, द एक्सपर्ट्स कॉल्ड फॉर अ इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन। देखिए अगर इसे भी अगर आप नाउन लेते हैं, ठीक, और ये क्या है, इम्पार्शल का मतलब इसे एडजेक्टिव आप समझ लेते हैं। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो आपको पता है कि अगर कोई भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद उसके साथ जब कोई आर्टिकल यूज़ किया जाता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं आपको, कोई भी रहे, जैसे ही इज एन इंटरेस्टिंग बॉय। और दूसरा हम लिखते हैं, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। ये दो हमने लिखा है। आप इसमें हमें बताइए कि पहला देखिए, पहले में कौन सा एरर है। मुझे देखिए आप समझिए, ही इज़ एन इंटरेस्टिंग बॉय, तो ये क्या है, नाउन है और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल यूज़ किया है। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो जो आर्टिकल यूज़ किया जाता है ना, वो उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, बल्कि हम देखते हैं कि उसका एडजेक्टिव कैसा है। तो ये एडजेक्टिव है, वॉवेल से स्टार्ट होता है और इंटरेस्टिंग पढ़ा भी जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन आना चाहिए, तो एन आया भी है, मतलब ये वाला तो सही है। दूसरा है, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही के सिचुएशन है लेकिन पर ए यूज़ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए नहीं बल्कि क्या यूज़ होगा, एन। तो वहाँ भी यह भी है, हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी एन से शुरू होगा और इम्पार्शल भी शुरू होगा। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आना चाहिए था इसकी जगह पर वो ये आना चाहिए था। जो सेंटेंस बनता वो ऐसे बनता, द एक्सपर्ट्स called for an impartial investigation, ये बनेगा। यहाँ पर ए नहीं बल्कि क्या होगा, एन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, इसमें है, द ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सेड इन
द ईरानियन सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei said in a television speech that the West has a duty to immediately stop the sanctions against Iran and Iran will resume its documents if its counterparts fulfill theirs. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, हम देखिए हमने आपको बताया सबसे पहले तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ साथ एडजेक्ट उसके वर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखिए द ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतोली मतलब आयतुल्ला, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। खमेनी सेड इन अ टेलीविजन स्पीच दैट द वेस्ट हैज़ मतलब पश्चिमी हैज़ अ ड्यूटी टू इमीडिएटली स्टॉप द सैंक्शंस, ये भी सही है, अगेंस्ट ईरान एंड ईरान विल रिज्यूम इट्स, रिज्यूम आया तो विल आया तो इसके साथ ये बेस फॉर्म ही रहेगा, इट्स कमिटमेंट्स, ये भी सही है, ऑफ इट्स काउंटर पार्ट्स फुलफिल देयर्स। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो देखिए अब अगर ये ना मिले तो फिर नाउन को खोजना शुरू करते हैं, ये भी सही है, काउंटर पार्ट्स ये भी सही है, देयर्स ये भी सही है, पॉजिटिव केस लगेगा। तो ये जो स्पीच दिख रहा है स्पीच, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक। अब किसी नाउन के पहले कोई नाउन नहीं आना चाहिए ना, ये आना चाहिए इन अ टेलीविज़न स्पीच, मतलब कि टीवी वाला जो स्पीच है उसमें। तो यहाँ पर नाउन ना होके बल्कि क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। किसी नाउन के पहले आप उसको मॉडिफाई बता रहे हैं ना कि क्वालिटी बता रहे किसका कि कौन सी स्पीच थी किसमें कि टीवी में जो बोला था उसने। तो ये होगा ना टेलीवाइज्ड, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा वो होगा टेलीवाइज्ड स्पीच होगा, टेलीवाइज स्पीच। तो ये इस तरीके से जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, बी वाले में, ठीक। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको अगर नाउन से पहले कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो या तो क्या हो सकता है, या तो कॉमा लगा के तब नाउन यूज़ करेंगे या तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों नाउन हो गए, अब दोनों नाउन तो हो नहीं सकते, एक एडजेक्टिव होगा उसके पहले, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं जैसे ये हैव बीन अरेस्टेड फॉर, इसी को देखना है कि एरर है कि नहीं। पहले तो देखते पढ़ते हैं, अ 44-year-old मैन हैव बीन अरेस्टेड फॉर marrying 14 women across the country and duping them of lakhs of rupees। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है a 44-year-old मैन, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। आपको पता है कि अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नाउन ना कह के बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट कहें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया गया वो क्या है, हैव है। यहाँ पर बल्कि क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें किसमें है, हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर, हैज़ अरेस्टेड फॉर, देखिए ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये है पैसिव वॉइस में, हैज़ बीन तो ज़रूर आएगा, हैव ये भी नहीं हो सकता, हैड हो नहीं सकता, नो इम्प्रूव होएगा जरूर, चूँकि इसमें क्या है, नो इम्प्रूव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हैव आया तो ये तो गलत ही है। तो जो सबसे अच्छा ये होगा आपका आंसर, हैज़ बीन अरेस्टेड, बिकॉज वो किसी के द्वारा किया गया, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया गया है। अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा तो बीन तो आना ही है थर्ड फॉर्म। तो लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ आना चाहिए, ठीक। आई बात समझ में। तो ये वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही, ये मतलब ये गलत है, ये वाला सही होगा। अगला देखते हैं, आगे देखिए, इसमें भी बोल्ड वाले को देखना है। ये है फॉल ऑन टू अ वेसल ऑफ हॉट सांबर, अ 2-year-old girl in Andhra Pradesh accidentally fall onto a vessel of a hot sambar on her birthday on Sunday। देखिए पहली चीज़ तो इसमें हम पहले चीज़ों को समझते हैं कि ये किसकी बात हो रही, क्या ये पूरा का पूरा कहानी पास्ट की बात हो रही है। अगर ये पास्ट में होगा तो इसका जो वर्ब होगा वो पास्ट में होना चाहिए। अ 2-year-old girl in Andhra Pradesh accidentally fall into a vessel on her birthday on Sunday। तो ये होना चाहिए पास्ट की बातें की जा रही हैं। अगर पास्ट की बातें हैं तो ये फॉल क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फेल, पहली चीज़। दूसरी चीज़
ऑन टू अ वेसल, ऑन टू यूज़ हम तब करते हैं जब हम पर्टिकुलर एक प्लेस पे हों, ठीक है, किसी किसी स्थान में हो, किसी चीज़ में गिरे तो वो इनटू होगा ना कि ऑन टू होगा। तो यहाँ पर फेल आना चाहिए, ये होगा फेल इनटू। अब पहले देखते हैं पहले कहाँ है फेल इनटू। फॉल इनटू तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फेल ऑन टू भी नहीं हो सकता, इसमें क्या चाहिए, ऑन टू नहीं इनटू चाहिए, बल्कि फेल इनटू का वेसल हॉट सांबर, फेल इनटू का वेसल ऑफ हॉट सांबर। देखिए फॉल, फॉल वाले कोई नहीं हो सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बदलेगा जरूर। अब फेल यहाँ तो लेकिन ऑन टू है, यहाँ हमको चाहिए इन टू, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड मेंटेन नेसेसरी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस issued by the center and state governments. Assam observed World Environment Day on Saturday. तो पहले हम समझते हैं कि कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द कोविड, ये सेंटेंस का स्टार्टअप है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, कीपिंग से, ठीक, पार्टिसिपल से, और फिर ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये कीपिंग इन व्यू प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द कोविड पैंडमिक एंड, ये हम ना क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, एंड मेंटेन नेसेसरी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस। देखिए अब ये देखिए ये एंड जो है ये इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, और जो ये वाला एंड है ना इस नाउन को और इस नाउन को जोड़ रहा है, प्रोटोकॉल और नाउन से जोड़ा। तो अच्छा ठीक है, ये भी नाउन सॉरी, हाँ ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ठीक है। जब कभी भी कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे तो ये ध्यान देंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ा जाता है। अगर नाउन है तो नाउन से ही जोड़ेंगे, प्रोनाउन है तो कोशिश करेंगे प्रोनाउन से ही जोड़ेंगे। इसी तरीके अगर पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल से ही जोड़ेंगे। और वो गाइडलाइंस कौन से, इशूड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी सही है। असम ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन सैटरडे, ये तो पूरा सेंटेंस ही सही है। तो यहाँ पर देखिए कीपिंग इन अ व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड मेंटेन। अब यहाँ पर ये जो बेस फॉर्म उन्होंने यूज़ किया ना, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, कीपिंग एंड मेंटेनिंग, तो ये चीज़ें होंगी। कीपिंग इन अ व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड मेंटेनिंग नेसेसरी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ पर यहाँ भी होना चाहिए पार्टिसिपल। आगे चलते हैं। अगला है, ये देखना है, इन पार्लियामेंट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैड अ हीटेड डिबेट ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो हमें चेक करना है ये कौन सा है। देखिए इन द रिसेंटली यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट में ही यूज़ होगा। अब अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर हैड, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हैव हो नहीं सकता, हैज़ भी नहीं हो सकता, हैविंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो वैसे ही इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब समझते हैं ये वाला हैड आया तो है, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हैड अ हीटिंग डिबेट ऑन द स्कोप, ये हीटिंग ना ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, और ये भी है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर जीरेंड है, लेकिन ये वाला हम प्रेफर नहीं करेंगे, इसका एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन हो जाता है, और दो नाउन नहीं आ सकते। हीटिंग डिबेट नहीं होगा, हीटेड होगा, हीटेड डिबेट। तो यहाँ पर क्या होगा, नो एरर, ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो है, अगला है, इसमें हमें चेक कर पता करना है कि कौन सा एरर है। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई बोल्ड लाइंस नहीं दी गई हैं,
इसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन सा सही है। देखिए, डेली स्कूल्स which have been closed for the past 10 months due to the coronavirus pandemic, reopened on Monday. And there is a great enthusiasm between the students who say they prefer normal classes in school online classes. तो यहाँ पर पढ़ते हैं डेली स्कूल्स, ये है सब्जेक्ट प्लरल है, और इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है ये इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें ये भी सही है। क्लोज फॉर द पास्ट 10 मंथ्स, ठीक है, ये भी सही है। ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडमिक सही है, कॉमा लगा के रीओपन ऑन मंडे, मतलब मंडे को खुला है। देयर इज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म, ये भी सही है। बिटवीन, देखिए जब कभी भी बिटवीन आता है ना तो इसके साथ एंड भी आता है, क्योंकि दो जब बिटवीन बताया जाता है ये दो लोगों के बीच में यूज़ किया जाता है, तो होना चाहिए क्या, एंड के साथ कोई एक ए आएगा, फिर एंड और कोई बी आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन द स्टूडेंट्स सही है। अब इसके बाद आना चाहिए था एंड हु से, तो अब यहाँ कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन जो सी है ना इसमें एरर है, ये वाले ऑप्शन में एरर है। देयर इज अ ग्रेट एंथुजियाज्म बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड हु से दे प्रीफर नॉर्मल क्लासेस इन स्कूल टू ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ बिटवीन जब भी आएगा, जैसे कई बार बॉथ आता है तो हम उसके साथ एंड का यूज़ करते हैं, जैसे नॉट ओनली आ गया तो इसके साथ बट आल्सो का यूज़ करते हैं, जैसे नीदर हो गया, नीदर नॉट यूज़ होता है, ऐसे यूज़ होता है, ऐसे ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एरर, इसमें गलती थी ऑप्शन नंबर सी में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों तक, ताकि वो भी सीख पाएँ, अच्छा सीख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।